अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में एफसी बलूचिस्तान के लिए नई आर्मर्ड व्हीकल्स की तस्दीक की खबर पर बात करेंगे। चीन के हाथ भारतीय फिजाइया की बैकबोन समझे जाने वाले तैयारे के राज, हंगरी के ग्रिपन को हादसा, तुर्क शिप पर लेजर वेपन सिस्टम समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की एफसी बलूचिस्तान की सर्विस में पहली मरतबा चाइनीज साख्ता आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की सर्विस में मौजूदगी की तस्दीक सामने आई है। सोशल मीडिया पर शेयर करदा इमेजेस के मुताबिक पाकिस्तान की एफसी बलूचिस्तान के सर्विस में चाइनीज साख्ता डोंगफेंग CSK 181 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को पहली मरतबा दीगर व्हीकल्स के साथ सर्विस में देखा गया है, जबकि इन चाइनीज साख्ता आर्मर्ड व्हीकल्स को चीन के ही तैयार करदा रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन से भी इक्विप किया गया है। ख्याल रहे कि एफसी बलूचिस्तान इससे पहले महदूद तादाद में अमरीकी साख्ता मैक्स प्रो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को भी इस्तेमाल कर रही है। ताहम ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन के लिए ज्यादातर लाइट आर्मर्ड पिकअप ट्रक्स पर इन्हिसार किया जाता रहा है। ताहम रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इन चाइनीज साख्ता आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भी एफसी बलूचिस्तान की सर्विस में गालबन इंडक्ट कर दिया गया है। गो के इन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की एक्विजिशन और टोटल नंबर्स के हवाले से इतलात सामने नहीं आई। ताहम ये खुशाइन बात है कि एफसी बलूचिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इंगेज है, वहीं उसे ट्रूप्स की प्रोटेक्शन की गर्ज से इस किस्म की व्हीकल्स भी प्रोवाइड की गई हैं। फ्रेंड्स, ये व्हीकल जिनको सबसे पहले 2020 में PLA की सर्विस में इंडक्ट किया गया था, इनकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर जबकि टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है और ये टोटल 8 पर्सनल को कैरी कर सकती हैं। इन व्हीकल्स में माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड कैपेबिलिटी के अलावा इसके रिमोट कंट्रोल टरेट को मशीन गन या फिर एंटी टैंक मिसाइल्स के अलावा गनरेड लॉन्चर से इक्विप किया जा सकता है। CSK 182 के नाम से इसका एक शॉर्टर वर्जन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो ड्राइवर और वेपन स्टेशन ऑपरेटर के अलावा टोटल 6 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। फ्रेंड्स, चाइनीज ऑफिशियल मीडिया सोर्सेज के मुताबिक J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्रेंच रफाल से पहली मर्तबा आमना सामना हुआ है। चाइनीज मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चीन के J-16 हैवी वेट ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट ने पहली मर्तबा फ्रेंच मेड रफाल फाइटर जेट के साथ गुज़श्ता रोज यानी संडे को एयर एक्सरसाइज में कम्पीट किया है। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा है कि किसी चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट के साथ कॉम्बैट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का मौका दस्तयाब हुआ है। दोनों तैयारों का बुनियादी तौर पर आमना सामना ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 चाइना इजिप्ट एयर एक्सरसाइज के दौरान हुए है और ये एक्सरसाइज दोनों माले के दरमियान 1-on-1 एरियल कॉम्बैट पर बेस्ड है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां दोनों माले के पायलट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में इंटेंस मनूवर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दस्तयाब हुआ है, वहीं सबसे अहम बात यह है कि इस एक्सरसाइज से पहले दोनों माले के पायलट्स को मुतलका पार्टिसिपेटिंग एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिटेल में ब्रीफ किया गया। इसके बाद ही फिर दोनों मालिक की एयरफोर्सेज ने इन डेप्थ डिस्कशन और ज्वाइंट ट्रेनिंग सिनेरियोज में हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि हालिया ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 एक्सरसाइज दोनों मालिक के दरमियान दूसरी एयर एक्सरसाइज है और इससे पहले इस एयर एक्सरसाइज में चीन के मुख्तलिफ एसेट्स ने हिस्सा लिया था, जबकि हालिया एक्सरसाइज में चीन के J-16 ट्विन इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट के अलावा YY-20 टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दीगर स्पोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, जबकि चीन ने पहली मर्तबा अपने Z-20 हेलीकॉप्टर्स भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इजिप्ट भेजे हैं। सोशल मीडिया पर शाया करदा विजुअल्स के मुताबिक फ्रेंच रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो इस वक्त इजिप्ट की सर्विस में मौजूद है, इसने J-16 के साथ डॉग फाइट में भी बाकायदा हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, गो के इस किस्म की एक्सरसाइजेस के हवाले से नताइज से मुतालिक रिपोर्ट्स काफी अरसे के बाद ही सामने आती हैं। ताहम यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि चीन को भारतीय एयरफोर्स की बैकबोन समझे जाने वाले रफाल फाइटर जेट से मुतालिक इस किस्म की एक्सरसाइज से न सिर्फ रफाल फाइटर जेट की अहम कैपेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानने का मौका दस्तयाब होता है, वही मुतलका एयरफोर्स मदे मुकाबिल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट मुख्तलिफ टैक्टिक्स डेवलपमेंट के लिए भी इस तजर्बे को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकती है। भारत जहां पहले 36 रफाल फाइटर जेट बाकायदा अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका है, जिनमें से कुछ रफाल फाइटर जेट वो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग में गवा चुका है, वहीं भारत ने 26 रफाल फाइटर जेट अपनी नेवी और 114 मजीद रफाल फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स के लिए अक्वायर करने का फैसला कर रखा है। भारतीय एयरफोर्स का अगले 5 से 7 साल तक
रफाल फाइटर जेट पर ही मेनली इन्हिसार रहेगा। ऐसे में चीन की जानिब से अपने एडवर्सरी के मेन एसेट्स के बारे में इस किस्म की एक्सरसाइजेज में जानना और पायलट्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस यकीनी तौर पर फ्यूचर के किसी भी सिनेरियो में उसके लिए फायदेमंद होगा। मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हंगरी इस वक्त तकरीबन 18 ग्रिपेन सी और डी फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, जिनमें से 16 ग्रिपेन सी और 2 ग्रिपेन डी वर्जन है। हंगरी ने ओरिजिनली 14 तैयारे स्वीडन से लीज पर 2001 में हासिल किए थे, ताहम इन तैयारों को बाद में हंगरी ने मुकम्मल तौर पर पेमेंट के साथ 2026 में ऑन कर लिया था। हंगरी को मजीद 4 ग्रिपेन सी तैयारे इस साल के अवाइल में डिलीवर किए गए थे। ग्रिपेन तैयारा इस वक्त स्वीडिश एयरफोर्स के अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील और थाईलैंड के ज़ेरे इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी असेलसान के सीईओ ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि तुर्किया की पहली मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली TF-2000 डिस्ट्रॉयर के साथ तुर्किया के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले लेजर वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि ये सिस्टम दरअसल इस शिप के ब्रॉडर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है, जो मल्टीपल कैपेबिलिटीज को यूनिफाइड सोल्यूशन के तौर पर इस शिप पर नस्ब किया गया है। ख्याल रहे कि असेलसान ने अब से कुछ अर्सा पहले नजर के नाम से लेजर वेपन सिस्टम मुतारिफ कराया था और शायद इसी सिस्टम के एक एडवांस वर्जन को TF-2000 डिस्ट्रॉयर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब से चंद रोज पहले आपके साथ शेयर किया था कि उज्बेकिस्तान चाइनीज साख्ता J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को चीन से रिसीव करने वाला दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया है। आज सोशल मीडिया पर सामने आने वाली क्लियर विजुअल्स के मुताबिक उज्बेकिस्तान के J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा स्पॉट किया गया है, जिसके साथ ही उज्बेकिस्तान की एयरफोर्स के लिए J-10C के इब्तदाई बैच की तस्दीक हो गई है। ख्याल रहे कि J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट इससे पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान की इस तैयारे के साथ भारत के खिलाफ हालिया सक्सेस को पेश नजर रखते हुए बहुत से ममालिक की जानिब से इस तैयारे की एक्विजिशन में दिलचस्पी दिखाई गई है। उज्बेकिस्तान के बारे में इतलात है कि उसने टोटल 24 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट चीन से ऑर्डर किए हैं, जिसके सिलसिले में उसे इब्तदाई डिलीवरीज कर दी गई हैं। डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।